की तरफ या यूट्यूब को पूछ के कर लेती हूँ। ये वेस्ट ऑफ मनी है गाइस। आज मैं आपको मेरे हेयर का और स्किन का थोड़ा दुख शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए। मैंने हेयर में बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाई हुई है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने फैब में ही करवाई थी। और मतलब पता नहीं मेरे को एकदम से हेयर फॉल ज़्यादा स्टार्ट हो गए। और जनवरी में मेरा बर्थडे था, तो मैंने ना हेयर कट करवाया था कि उससे मेरे बाल में वॉल्यूम दिखे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हेयर फॉल इतने हुए ना कि मेरे बाल पतले हो गए एकदम। तो वो हेयर कट बहुत अच्छा हुआ था, टचवुड इतना मस्त हुआ था कि मेरे को बस वो ही चाहिए अभी वापस। तो मैंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बाद वो पूरे उससे बाल क्या स्ट्रेट हो गए थे, तो और पतले लगने लगे, थे ही पतले ऑलरेडी, तो और लगने लगे। तो मेरे को हेयर कलर मेरे ऑलरेडी हाईलाइट थे, तो वो कम हो गए थे, मतलब बढ़ गए थे बाल। तो मेरे को वापस चाहिए था हाईलाइट। तो मैंने कहा कि गार्नियर का यूज़ करती हूँ, भले उससे थोड़ा वो उसका ट्रीटमेंट का जो किया हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा देर तक ना रहे, मतलब 2-3 साल तक ना रहे, कम ही हो जाए, यही साल में चला जाए ये ट्रीटमेंट, ऐसा चाहिए था मेरे को। तो मैंने किया, पर जिसके पास मैं हेयर कट कराई थी उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो प्रोटीन ट्रीटमेंट है, उससे ऐसा सब बाल को मत कुछ करो ऐसा, अच्छा है रहने दो जैसा वैसा। तो मैंने उसके बाद तो नहीं किया, मतलब उसमें वो ट्रीटमेंट ये कर रही ना, तो उन्होंने बोला था कि ऑयलिंग नहीं करने का, ये सब नहीं करने का। पर मैंने ऑयलिंग करी, वो तब भी मेरे को याद नहीं था कि ऑयलिंग नहीं करनी, पर मैंने कर ली। पर पता नहीं वो ऑयलिंग करने से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऑयलिंग कर दी। और उसके बाद मैंने दही लगाया, तो मैं हेयर वॉश करने गई तो एकदम रफ फील होने लगा मेरे हाथों को, मतलब ऐसे शैम्पू घिस रही थी ना तब मेरे को, क्योंकि सूखने के बाद भी जब मैं टच करती हूँ ना, तो जो सिल्की स्मूथनेस होती है मेरे बालों में वो ही फील होता है। पर आज मेरे को रफ फील हो रहा है, पता नहीं अभी पूरे सूखने के बाद मेरे को रिजल्ट मिलेगा कि क्या है, तो वो देखते हैं अभी क्या है। पर अगर आप लोग मैंने ऐसे पागलपंती की है, पर आप लोग ऐसा मत करना, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। और पता नहीं मेरे फेस पे भी पिंपल्स बहुत हो गए, ये पार्ट में, ये सारे पार्ट में मेरे को पिंपल्स नहीं होते थे, मेरे को सिर्फ पिंपल इधर होते थे और नाक पे एक आधा होता था, और इधर तो बहुत रेयर ही होते थे चीक्स पे। तो ये सब जगह ज्यादा होने लगे, इधर भी हो ही रहे, इधर भी ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे, और इधर सब ज्यादा ही हो गए, इधर वाले तो ठीक ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, मैंने क्या ऐसा, मैं तो क्या खा रही मेरे को वही नहीं पता। क्योंकि कैरी का जब कैरी का सीजन आता, मैं कैरी खाती थी, तो मैं उसका रीजन दे दे के अपने को ऐसे मना लेती थी। पर अभी तो वो भी मैंने 15 दिन से नहीं खाई, 15 1 महीने से नहीं खाई, वादरा बैठ गया इसीलिए। तो भी पिंपल्स आ ही रहे बहुत, मतलब ऐसे में ऐसा लगता है थोड़ी दोपहर को सो जाओ तो उठूँ तो देखूँ तो पिंपल, रात को सो के उठूँ तो पिंपल, रात को तो पूरी क्लीन थी स्किन, अभी वापस। और कभी तो बैठी थी थोड़ी देर 1 घंटे बाद देखो तो इधर पिंपल आ गया मेरे को, पता नहीं क्या है, क्या हुआ है मेरे स्किन को। और D10 मास्क का मैं आपको रिव्यू देती हूँ, वायरल वाला है ना जो यशी टंक का, वो उसका एक्चुअली मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, पर मैंने पोस्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी, वायरल मास्क का D10 मास्क। इसका मैंने स्नैप भेजा था, तो मेरे स्नैप में जो फ्रेंड्स थे उनमें से 2-3 का मेरे को फ़ोन आया, मैसेज आया कि कैसा है, वर्थ इट है कि नहीं, उससे कुछ फ़र्क पड़ा। तो मैंने उनको ऐसा ही बोला कि ऐसे करना हो तो करो यूज़, बाकी इतना महंगा ला के यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। क्योंकि मतलब चलो आप यूज़ करो ना, तो इसमें ऐसा भी कि एक टाइम में आप उसका नहीं रिव्यू दे सकते, पर मैंने ऑलरेडी 2-3 बार यूज़ कर लिया, पर तो भी मेरे को कुछ मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, 2-3 क्या उससे भी ज्यादा ही पड़ा, मतलब थोड़ी देर मतलब किया ना उस टाइम थोड़ा अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ है, पर वो तो फेस वॉश करने के बाद फेस वॉश यूज करते हो तो भी वो तो लगता है फर्क इतना, तो इतना वर्थ इट नहीं कि इसके अपन 700 दे। सो मैं तो बोलूँ तो मतलब शौक के लिए बाय कर रहे हो तो करो, इससे अच्छा आप लोग घर का इलाज कर सकते हो, घर का जो अपन बेसन दही वगैरह से करते वो रॉ मिल्क से वो कर सकते हैं, बाकी वर्थ नहीं है, मतलब उससे जितना फर्क आता है ना उतना इससे आता है। और उल्टा घर के इलाज में उल्टा ज्यादा दिन तक आपको दिखेगा, या फिर 1 दिन पूरा 2 दिन पूरा, इससे तो आपको जब लगा उसके 1 आधा घंटा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं, जैसी थी स्किन वैसी हो जाएगी। और मेरे को पिंपल्स भी बहुत हो गए,
तो एक्चुअली में क्या हुआ, मैं वाटर पार्क गई थी तो मेरी स्किन पूरी ब्लैक पड़ गई थी, मतलब अभी भी ब्लैक है, इधर भी नेक लाइन पूरी मेरी ब्लैक है और स्किन। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये ट्राई करके देखती हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली तुरंत रिजल्ट पता चलेगा। तो भी कुछ नहीं, तो मैंने कहा तो ऐसा समझा है कि वो क्लोरीन है उसकी वजह से इतना इसको अफेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने 2-3 महीना ऐसे जाने दिया। उसके बाद मैंने वापस यूज़ किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मतलब तब मेरे को हुआ कि इतना महंगा और लोग ऐसे हाइप, बस मेरे को मतलब ऐसे ट्राई के बाद में मेरा और मूड ऑफ हो गया कि लोग ऐसे कैसे ये प्रोडक्ट को इतना हाइप कर सकते हैं जो कुछ वर्थ ही नहीं है इसका, मतलब वेस्ट ऑफ मनी बोल सकते हैं इसको। तो कैसे कोई भी प्रोडक्ट को आप ऐसे वायरल करो, मतलब ठीक है जो असली है वो असली बोलो ना, क्यों ऐसे क्यों बोल देने का कि फर्क पड़ रहा है वाओ ये, मतलब ठीक है स्पॉन्सर हो तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, जो स्पॉन्सर नहीं है वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। सो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। बाकी आपको ट्राई करने के लिए यू कैन, और ऐसा ही इसके जैसा रिजल्ट ही चाहिए तो आप घर का इलाज कर लो, सबसे बेस्ट है, सस्ता का सस्ता, ये वेस्ट ऑफ मनी है गाइज। सो आप लोग ऐसा बेसन दही वाला आप लोग कुछ कर सकते हो। मेरे को वो उसका ऐसा कुछ आता नहीं है कि कैसे करना चाहिए, वो सब आप लोगों को आता होगा जहाँ तक मेरे को पता है। मैं तो हितर को या यूट्यूब को पूछ के कर लेती हूँ, और वो भी इतना नहीं करती। देखो ना मेरे फेस पे कितने पिंपल्स हो गए तो भी मैं कुछ नहीं करती, उसको आने देती हूँ। हंसते रहो, होना है जो होना है, बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।